ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने 438 दिनों तक दुनिया के सबसे खतरनाक और बेरहम समंदर पैसिफिक ओशन में अपनी जिंदगी और मौत की जंग लड़ी। ना चाहते हुए भी इसने एक ऐसा अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया था जिसे तोड़ना तो दूर की बात, कोई इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। ये शख्स पूरे 14 महीनों तक एक छोटी सी बोट में दुनिया के सबसे बड़े और दिल दहला देने वाले समंदर में जिंदा रहा, मगर जब फाइनली ये घर वापस आया तो इसके साथ ऐसा क्या हुआ कि इस पर केस कर दिया गया। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। ये है पैसिफिक ओशन, जो कि हमारी सोच से भी ज्यादा बड़ा है। इसके साइज का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि अगर हम चिली के साहिल पर पैसिफिक ओशन में अर्थ के आर पार एक सुराख करें तो तब भी ये सुराख अर्थ की दूसरी तरफ पैसिफिक ओशन में ही निकलेगा। वैसे तो हमारी जमीन पर 4 ओशंस हैं जो कि हमारी जमीन का 71% हिस्सा कवर करते हैं, मगर इन सब में से पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा है जिसका टोटल एरिया 165 स्क्वायर किलोमीटर है। हैरत की बात तो ये है कि हमारी खुश्क जमीन जिसका टोटल एरिया ही 149 स्क्वायर किलोमीटर है, वो इस पैसिफिक ओशन में बहुत आसानी से समा सकती है। इस बेरहम समुद्र में बहुत से ऐसे आइलैंड्स मौजूद हैं जहां आज तक कोई नहीं जा सका, और ये इतने बड़े समुद्र में एक डॉट के बराबर नजर आते हैं। अब अगर इतने बड़े ओशन में कोई इंसान गलती से भी गुम हो जाए तो उसे ढूंढना लगभग नामुमकिन होगा। ये है होजे सल्वाडोर अल्वारेगा, जिसने बगैर किसी सेफ्टी और फूड सप्लाई के 14 महीनों तक पैसिफिक ओशन में जिंदा रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, और वो भी एक छोटी सी 7 फीट की बोट पर जिस पर सही से लेटा भी नहीं जा सकता था। मगर ये रिकॉर्ड बनाना होजे सल्वाडोर की खुशकिस्मती नहीं बल्कि उसकी जिंदगी का एक डरावना ख्वाब था। ये इसकी मजबूरी थी कि इसे 1 साल से भी ज्यादा अरसा समंदर की सख्तियों को बर्दाश्त करना पड़ा। ये बात है नवंबर 2012 की। होजे 36 साल का एक तजर्बाकार मछेरा था जो कि मेक्सिको के एक छोटे से गांव कोस्टा एजोल में रहता था। 17 नवंबर 2012 को होजे और इसका साथी अपनी एक छोटी सी बोट पर फिशिंग करने निकलते हैं। मामूल के मुताबिक उनका प्लान था कि वो समंदर में सिर्फ 30 घंटे गुजारेंगे, क्योंकि इनकी बोट बहुत छोटी थी जिस पर सिर्फ एक इंजन और फ्रीजर के अलावा कुछ खास नहीं था। वो अपने साथ सिर्फ 1 दिन का खाना लेकर चले थे, मगर उन्हें क्या मालूम था कि उन्हें इस समंदर में कई महीने गुजारने पड़ेंगे। दोनों मेक्सिको के साहिल से 120 किलोमीटर दूर पहुंचकर अपना जाल बिछाने लगते हैं कि उसी वक्त एक खतरनाक तूफान आ जाता है। तूफान के खौफ से वो जाल को वहीं फेंक देते हैं और बोट को वापसी की तरफ तेजी से भगाते हैं। वो मुसलसल 6 घंटों तक बोट को भगाते रहे और अब आखिरकार वो साहिल से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर थे। उन्हें साहिल भी नजर आ रहा था और अपना गांव भी, मगर उसी वक्त बोट का इंजन खराब हो जाता है और उन्हें वहीं रुकना पड़ता है। उनके पास एक रेडियो था जिससे उन्होंने अपने बॉस को मदद के लिए मैसेज भेजा, मगर उनकी किस्मत इतनी खराब थी कि रेडियो की बैटरी भी डेड हो गई। वो अब समंदर में अकेले किसी मदद का इंतजार कर रहे थे। उसी वक्त तेज हवा चलने लगी और फिर से तूफान आ गया जो कि उन्हें साहिल से दूर करने लगा। थोड़ी ही देर बाद वो साहिल जिसके वो बहुत करीब थे अब उनकी नजरों से ओझल हो गया था। दूसरी तरफ उनके बॉस को जब ये मैसेज मिला तो उसने एक सर्च पार्टी उनकी मदद के लिए भेजी, मगर इस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। हर गुजरते लम्हे होजे की बोट दूर से दूर होती जा रही थी। तूफान इतना शदीद था कि उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा था और ना ही वो जानते थे कि वो कहाँ हैं। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे उनको ढूंढना और भी मुश्किल हो रहा था। हैरानी की बात यह है कि सिर्फ 5 ही दिन में इनकी बोट साहिल से 450 किलोमीटर दूर पहुंच चुकी थी और अब इन्हें हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था। इनकी बोट भी इतनी छोटी थी जिसकी वजह से इन्हें दूर से स्पॉट करना बहुत मुश्किल था। ना ही उनके पास कोई फ्लेयर गन थी और ना ही वो आग जलाकर धुएं से सिग्नल दे सकते थे। कुल मिलाकर बात करें तो वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके थे जहां से निकलने का चांस 1% से भी कम था, और ये बात होजे और इसका साथी बहुत अच्छे से जानते थे। वो जो खाने का सामान अपने साथ लाए थे वो भी खत्म हो चुका था और अब उन्हें भूख की शिद्दत होने लगी थी। वो अपना जाल भी वहीं तूफान में छोड़ आए थे जिससे उनके पास मछली पकड़ने का भी कोई रास्ता नहीं था। अब हालात ये हो गए कि उन्होंने अपनी बोट पर बैठने वाले परिंदों को पकड़कर खाना शुरू कर दिया। वो अपनी बोट के करीब आने वाले टर्टल्स और छोटी मछलियों को भी कच्चा खा जाते थे और अपनी भूख मिटाते थे।
समंदर का खारा पानी वो पी नहीं सकते थे क्योंकि इसे पीने से इंसान की मौत भी हो सकती है। इसलिए उन्होंने पानी पर तैरती प्लास्टिक की बोतल्स में बारिश के पानी को स्टोर करना शुरू कर दिया और अपना गुजारा करने लगे। मगर जब कभी बारिश ना होती तो वो टर्टल्स और मछलियों का खून पीकर अपनी प्यास बुझाते थे। वो जिस मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे थे, इसके बारे में सोचकर भी हम इंसानों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिरकार होजे सैल्वाडोर का साथी इस टॉर्चर को बर्दाश्त नहीं कर सका और 4 महीनों के बाद उसने सुसाइड कर लिया। अब होजे इस बोट पर अकेला बचा था और इसके साथ बात करने वाला भी कोई नहीं था। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था, जिसे देखकर होजे को जीने की कोई उम्मीद नहीं थी। अपने हालात से तंग वो किसी न किसी तरह अपनी जिंदगी गुजार रहा था। मैप में देखा जाए तो एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त होजे समंदर के जिस हिस्से में था, इसे दुनिया का सबसे शांत हिस्सा माना जाता है और यहाँ से कभी कभार कार्गो शिप्स ही गुजरती हैं। मैक्सिको के साहिल को छोड़े अब 6 महीने गुजर चुके थे और इस दौरान होजे ने अपने साथी को भी खो दिया था, इसलिए वो काफी फ्रस्ट्रेटेड था। एक दिन होजे को दूर एक कार्गो शिप गुजरती दिखाई दी। पिछले 6 महीनों में होजे को पहली मर्तबा कोई शिप दिखाई दी थी जिससे उसके जीने की उम्मीद फिर से जाग उठी। उसने कार्गो शिप की तरफ हर तरह के इशारे किए, चीखा चिल्लाया, मगर बदकिस्मती से शिप के क्रू को ये छोटी सी बोट नजर नहीं आई और इस तरह से इस उम्मीद पर भी पानी फिर गया। इमेजिन करें कि आप समंदर में पिछले 6 महीनों से जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हों और ऐसे में आपको जीने की एक उम्मीद मिले और वो भी इग्नोर कर दे तो कैसा लगेगा। 11 महीनों के बाद होजे इस छोटी सी बोट पर 5000 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका था और इसके कपड़े भी पूरी तरह से फटे हुए थे। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब किस्मत होजे पर मेहरबान हो गई। 30 जनवरी 2014 को पूरे 14 महीनों के बाद होजे ने आसपास पानी में नारियल तैरते देखी। वो फौरन समझ गया कि वो किसी आइलैंड के करीब है जहाँ के दरख्तों से नारियल टूटकर पानी में तैर रहे हैं। थोड़ी ही देर बाद उसे एक आइलैंड नजर आने लगा। उसे डर था कि कहीं ये आइलैंड भी उससे मिस ना हो जाए, इसलिए वो पानी में कूद पड़ा और तैरकर आइलैंड पर पहुंच गया। 438 दिनों के बाद ये पहली मर्तबा था कि होजे ने जमीन पर कदम रखा हो। इस आइलैंड पर एक बीच हाउस मौजूद था जहां कुछ लोकल्स रहते थे। इन्हें देखकर होजे को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो किस तरह से मौत के मुंह से वापस आया है। ये आइलैंड मार्शल आइलैंड्स का एक छोटा सा रिमोट आइलैंड था जिसे इबोन एटोल कहा जाता है और ये आइलैंड होजे के स्टार्टिंग पॉइंट से 11,000 किलोमीटर दूर था। ये भी होजे की खुशकिस्मती थी कि वो इस छोटे से आइलैंड पर पहुंच गया था। अगर वो आइलैंड पर ना पहुंच पाता तो उसका अगला स्टॉप फिलीपींस में होता, जो कि इस आइलैंड से भी 5000 किलोमीटर दूर है। होजे को फ्लाइट के जरिए उसके घर भेजा गया, जहां पहुंचकर वो एक और मुसीबत में फंस गया। वापस पहुंचने पर उसने 438 डेज के नाम से एक बुक पब्लिश की, लेकिन होजे पर अपने साथी को मारने का इल्जाम लगाया गया और इस पर केस कर दिया गया। वही साथी जिसने होजे के मुताबिक सुसाइड किया था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसी के साथ मिलेंगे एक और दिलचस्प एपिसोड में।